मुल्क को धर्म के आधार पर बांटने वाले को रोकना जरूरी, मेहता। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर करना भी नहीं भूले। महावीर, बुद्ध, अशोक और गांधी के अच्छाई को लोगों तक पहुंचाएं, फातमी। यह मुल्क सबों का है, इसे बचाने की जरूरत, पटेल। कर्नेजी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित कर्नेजी महोत्सव में छात्र छात्राओं, राजनीतिक, सामाजिक, पत्रकारों को किया गया सम्मानित। रिपोर्ट मोहम्मद शाहनवाज अता। कर्नेजी पटेली बेलसर, वैशाली। मुल्क को धर्म के आधार पर बांटने वालों को रोकना जरूरी है। ये बातें भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कही। वे वैशाली जिले के पटेली बेलसर प्रखंड के कर्नेजी गांव स्थित उच्च विद्यालय उर्दू के प्रांगण में कर्नेजी फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय कर्नेजी महोत्सव के अंतिम दिन कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान लोगों से संबोधित करते हुए कहा कि वैशाली प्रजातंत्र की धरती है। पूरे विश्व को इसी ने प्रजातंत्र के मूल्यों को बताया। आज विडंबना यह है कि इसी देश में प्रजातंत्र खतरे में है। यहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों को मिटाया जा रहा है। इस समय ऐसे कार्यक्रम की ही जरूरत है। इतिहास के महत्व को लोगों को बताया जाए, क्योंकि अब तो इतिहास मिटाने की कोशिश शुरू हो गई है। लोगों को झूठ दिखाकर प्रजातंत्र को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश ही नहीं देश में होना चाहिए। कर्नेजी महोत्सव ने ये संदेश दिया है कि गांव के नौजवान शहर के बराबर चलने को तैयार हैं। ऐसा कार्यक्रम का आयोजन कर अपने पूर्वजों, बुजुर्गों को याद करने का अच्छा तरीका है। अब तो लोग अपने दादा की पीढ़ी के ऊपर के लोगों का नाम तक याद नहीं रखते। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह को भी याद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अशरफ अली फातमी ने कहा कि बिहार के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, हुनर और कारोबार है। बिहार के लोगों की बदौलत ही पूरा देश विकास कर रहा है। हिंदुस्तान के कोने कोने पर आप सभी का अधिकार है। बिहार में खराब शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि यहाँ इससे खराब व्यवस्था कहीं नहीं है। यहाँ बच्चे अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। अभिभावकों से कहा कि अपने बच्चों को हुनरमंद बनाने पर जोर दें और उनकी भविष्य के लिए सिफारिश शब्द को अपने जहन से निकाल दें। आगे कहा कि ये देश अगले 30 सालों में दुनिया के अमीर देश में शामिल होगा। दुनिया अब छोटी हो रही है। देश के राजनीतिक हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि देश में फिर से महावीर, भगवान बुद्ध, राजा अशोक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को अपनाने की जरूरत है। इन्होंने फाउंडेशन के द्वारा छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किए जाने की सराहना की। वहीं पूर्व मंत्री वृषिण पटेल ने अपने अंदाज में संबोधित करते हुए कहा कि यह मंच राजनीतिक नहीं है, मगर कुछ बात जरूरी है जिसे कहना चाहिए। एक आंधी चल रही है इस मुल्क में जिसे रोकना जरूरी है। लोग भाईचारा ढूंढ रहे हैं। वर्तमान में देश बेचैनी में है। इस मुल्क को अलग दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। ऐसे कार्यक्रम से यह बहुत अच्छा संदेश दिया जा रहा है। जहां गंगा जमुनी तहजीब कायम है, ये देश सबका है। गांधी ने कहा था कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है, लेकिन एक नफरत वाली पार्टी देश को बांटने पर लगी है। इसे रोकने के लिए सभी को मिलकर आगे आने की जरूरत है। कार्यक्रम से स्थानीय विधायक सिद्धार्थ पटेल ने भी संबोधित किया और कहा कि कर्नेजी गांव में पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना बड़े साहस की बात है। फाउंडेशन के सभी लोगों को मुबारकबाद पेश किया। पत्रकार मुन्ने भारती को धन्यवाद देते हुए कहा कि बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। लोगों को सम्मानित करना, कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सिलाई मशीन देना काफी सराहनीय है। कार्यक्रम में यूपीएससी 2022 में सफलता हासिल करने वाले कर्नेजी गांव के लाल अनुनय आनंद को कर्नेजी रत्न से फाउंडेशन ने सम्मानित किया। अनुनय आनंद ने कहा कि शिक्षा के बूते ही सफलता मिल सकती है। इस कार्यक्रम पर खुशी जाहिर की और कहा, ऐसे कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए खुशकिस्मती है। इस अवसर पर गरीब महिलाओं को सिलाई मशीन, छात्र छात्राओं को कपड़े, स्कूली बैग, मोमेंटो दिया गया। जबकि महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा क्रिकेट, दौड़, कबड्डी, कला, भाषण और अन्य क्षेत्रों में सफल होने वाले प्रतिभागियों के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, पत्रकारिता जगत में विशेष योगदान देने वाले को सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान इंसाफ मंच के वैशाली जिलाध्यक्ष राजू वारसी, कौमी तंजीम के बेबाक पत्रकार मोहम्मद शाहनवाज अता को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजद के चितरंजन गगन, प्रवासी महासंघ अध्यक्ष आलोक वत्स समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का स्वागत पत्रकार मुन्ने भारती ने किया। कार्यक्रम का समापन फाउंडेशन के संस्थापक व कर्नेजी पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद जहीर उद्दीन के धन्यवाद ज्ञापन पर हुआ।
asking for poison. I also want to say about the man of India whom I'm pretty sure the people present here don't know about. Yeah, I'm talking about Dr. Zakir Hussain, the most eminent educationalist, scholar and statesman of India. He's a true inspiration of millions of people in India, and the contribution he gave for education and was the main lead to establish AMU, Aligarh Muslim University, and the contribution he gave for India, Jamia Millia Islamia, and AMU, Aligarh Muslim University. He was a man of great wit and dedication. He was the third president of India, and being the third president of India, he served the nation with great dedication and commitment. Thank you. बहुत धन्यवाद। हम ऐसे लोगों को याद करना हम लोगों ने बंद कर दिया जिनकी कुर्बानियां हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। हमारे जैसे लोग जब अखबारों में पढ़ते हैं कि भगत सिंह की बहन गैर मानती है तो रुआ कांप जाता है, खड़ा हो जाता है। अब क्या करेगा इस मुल्क के लिए कि भगत सिंह के बहन जैसे लोगों को जहर मांगने की आवश्यकता नहीं होती। उसका कारण है दोस्तों कि हम ऐसे लोगों को याद करना हम लोगों ने बंद कर दिया जिनकी कुर्बानियां हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। हमारे जैसे लोग जब अखबारों में पढ़ते हैं कि भगत सिंह की बहन गैर मानती है तो रुआ कांप जाता है, खड़ा हो जाता है। अब क्या करेगा इस मुल्क के लिए कि भगत सिंह के बहन जैसे लोगों को जहर मांगने की आवश्यकता नहीं होती। उसका कारण है दोस्तों कि हम यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।